नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया बौद्ध स्तूप के समीप और हमारे साथ मौजूद हैं केसरिया बौद्ध स्तूप के भंते जी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि जानकारी हमको ये मिला है कि इन लोगों ने मीटिंग किया है कि ये जो जहां हम खड़े हैं यहाँ जो है कि भगवान बुद्ध के जो है कि बुद्ध विहार बनना है। तो इसमें देख रहे हैं कि कई तरह के लोग बता रहे हैं कि इस पर कई बार हमला इन लोगों पर कर चुके हैं। प्रशासन के द्वारा कई बार जो है कि अतिक्रमण की मामला भी सामने आया था, कई बार इन लोगों को जेल भी भेजा गया था। क्या मामला था, डीपली बताइए। ये मामला था कि जब हम हिंदू धर्म त्याग कर विधिवत 2005 में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो मैं यहाँ आया तो लगा कि भाई हमको भी बौद्ध विहार, कितना दिन हम बाहर खुले आकाश में के नीचे रहेंगे। तो हमने इस भूमि पर जो यूरानिवास कहा जाता है, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट लॉर्ड कनिंघम का रिपोर्ट बता रहा है कि दिस मोन्यूमेंट इज आई लाइक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। दिखाइए तो वहाँ ये वृक्ष है, उसी वृक्ष वही ना वृक्ष है। हाँ, तो ये जो टीला दिखाई पड़ रहा है ये एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये प्राचीन बुद्ध विहारों का अवशेष है। इधर दिखाइए। तो मैंने समझा कि हम अब तो किसी दूसरे के खेत में जाकर विहार नहीं बना सकता, इसलिए मैंने सोचा कि ये हमारा बौद्धिस्टों का ज़मीन है, इस पर मैंने बुद्ध विहार बनाया। बुद्ध विहार बनाने के बाद कुछ दिन रहा, लेकिन यहाँ के सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने, मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, जो लोग चाहते हैं कि बुद्ध धर्म का फैलाव नहीं हो, उन लोगों ने सरकार प्रशासन से मिलकर हम पर अतिक्रमण का नोटिस थमा दिया। हमने देखा कि हमको उजाड़ने की साजिश हो रही है, तो मैंने भी यहाँ के केसरिया के सीईओ और एलआरडीसी पूर्वी चंपारण को मैंने आरटीआई किया और लेटर लिखा कि भाई केसरिया अंचल में कितना सरकारी ज़मीन है, उन सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करके भूमिहीन गरीबों को, अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जमीन भूमिहीनों को दिया जाए और इंदिरा आवास बनाया जाए। इसके लिए आंदोलन हुआ और प्रशासन सरकार जो है और यहाँ के सामंतवादी व्यवस्था के लोगों को हो गया कि भानते बुद्ध शरण गरीबों की आवाज़ बन गया है, इसीलिए गरीबों की आवाज़ को मिटाने के लिए भानते बुद्ध शरण को ही मिटा दो। तो हमारा बुद्ध विहार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा कर तोड़ दिया और इसमें जब यहाँ की जनता ने आवाज़ दिया तो हम दो बहुत भिक्षु आए, भानते बुद्ध शरण को, हमारे मित्र कश्यप भानते कश्यप जी को भी जेल भेजा गया, उसके साथ दो और ग्रामीणों को और लगभग 15-20 दलित नारियों को, पुरुषों को भी उस केस में फंसा दिया गया, जो मुकदमा आज भी चल रहा है। तो इधर माननीय जीतनराम मांझी जी का हमने प्रोग्राम कराया और उन्होंने कहा कि मांझी जी आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आपकी पार्टी सरकार में भी आज है, तो यहाँ के गरीबों के लिए, भूमिहीन गरीबों के लिए मैंने जेल गया। आपसे मेरा यही गुजारिश है कि हमको कुछ मिले या न मिले, लेकिन यहाँ के भूमिहीन गरीबों को 3-3 डिसमिल ज़मीन जो मांग किया है, तो कहा कि हम 3-3 5-5 डिसमिल ज़मीन दिलाएंगे। उसके बाद वहाँ से बिहार सरकार का लेटर आया यहाँ केसरिया के लोग, मुझे खुशी है, मुझे आज जेल जाने की भी खुशी है कि आज गरीबों को हक मिल रहा है, भूमिहीनों को ज़मीन मिल रहा है। अब दूसरी बात है कि अब हमारी स्थापना कहाँ हो, तो यहाँ की करुणा ममता महिमा एक है शकुंतला कुंवर, और उन्होंने शकुंतला कुंवर ने अपनी इस ज़मीन का, ये 3 कट्ठा 2 कट्ठा का 2 धुर का ज़मीन है, ये प्लॉट है, ये हमको दान दे दी कि भंते जी आप अपना ज़मीन हम दे रही हूँ, आप बुद्ध विहार बना लें। और बुद्ध विहार निर्माण के लिए थाईलैंड से मूर्ति आई है और धातु की 6 फीट जो अहिल्याबाई होलकर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान नागपुर ने हमको दान दिया। तो आज सब कुछ है, यहाँ तक कि इसका शिलान्यास ही केसरिया के माननीय विधायक शालिनी मिश्रा जी गत वर्ष 20 जुलाई 2021 को कर चुकी हैं। इस ट्रस्ट को, प्राचीन अशोक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाने के लिए 25 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति की गठन की गई, लेकिन आज तक हमारा बुद्ध विहार नहीं बना। दुख की बात है। तो मैंने कहा कि मैं किससे झगड़ा करूं, इसीलिए मैं तपस्या पर बैठ रहा हूं, साधना पर बैठ रहा हूं। मैं किसी सरकार, प्रशासन, किसी के विरोध में नहीं हूं। हमारी तपस्या रंग लाएगी, हमारा बुद्ध विहार बनेगा। तो शिलान्यास कितना दिन हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य भी स्टार्टिंग नहीं हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे देखिए, यहाँ सवाल है कि बुद्ध के नाम पर आज जो हमारे उपासक लोग हैं,
जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बुद्धवादी कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में बुद्ध के आदर्श पर चलने को तैयार नहीं है। जय भीम तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब बुद्ध के राह पर चले तब लोग ग्रेट बने। बाबा साहेब पंचशील का पालन किए तो तब ने भारत का संविधान निर्माण लिखे। बाबा साहेब चोरी करते, बाबा साहेब हिंसा करते, बाबा साहेब झूठ बोलते, बाबा साहेब नशा पान करते, बाबा साहेब व्यभिचार करते, तो बाबा साहेब क्या सिंबल ऑफ नॉलेज बन पाते। लेकिन हमारे लोगों में अभी ये समझ नहीं आई है, धीरे धीरे आ रही है यहाँ के लोगों में, और बाहर से भी लोग आएंगे। हमारी आवाज़, हमारी त्याग तपस्या जब जो बढ़ती चली जाएगी, लोग आते जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इस नॉर्थ बिहार में कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं था, तो मैं 2005 में बौद्ध भिक्षु अपना पत्रकारिता और वकालत को त्याग कर बौद्ध भिक्षु बना, और तब से आज 18 वर्ष हो गए। बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, अब बूढ़े मर गए। लेकिन अभी मैं केसरिया में हूँ। मेरा राष्ट्रीय स्तर पर जो इमेज है अपनी त्याग तपस्या के बदौलत है, वहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने हर जगह अपने बौद्ध धर्म संस्कृति धरोहर की रक्षा और विकास के लिए हमने आवाज़ दिया है, जिसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने बखूबी अपने अखबारों में छापा है और टीवी चैनलों पर दिखाया भी है कि मैंने क्या किया है। केसरिया के लोगों से भी मेरा विचार, मेरा परिचय, मेरा आचरण छुपा हुआ नहीं है। अब मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब कोई उपासक, बहुत सारे ढेर उपासक है कि बाबा आपने बहुत कुछ किया, अब हम लोग कुछ करने दीजिए। अब लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं उनसे झगड़ा थोड़ी कर सकता हूँ? मैं तपस्या ही तो कर सकता हूँ। आपकी तपस्या कब से स्टार्ट होगी? आज से 28 अगस्त 2022 से मेरी तपस्या शुरू हो रही है। मेरा बुद्ध मंदिर जब तक नहीं बनेगा, इस पर सही लोग हमारे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ना मैं केसरिया का अन्न खाऊंगा, आना मैं बोलूँगा, आना कहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। मेरी अंतिम इच्छा है केसरिया के लोगों से भी, अपने बौद्ध धर्मावलंबियों से, अपने उपासकों से भी, कि अगर मेरा इस साधना के दरमियान चाहे बाद में भी अगर मैं कहीं भी मेरी मृत्यु हो, तो मेरा अंतिम संस्कार केसरिया की पावन धरती पर हो। क्योंकि केसरिया हमारा शान, केसरिया हमारा आन शान और सर्वोच्च पहचान है। आन बान शान है हमारा केसरिया, और विश्व की सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज तक आंदोलन करता रहा हूँ। मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर भी टांगने का काम किया है। यहाँ तक कि केसरिया में भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए हमको यही बिहार सरकार ने सच्चाई लिखने बोलने के जुर्म में बिहार के सबसे खतरनाक जो भागलपुर के टी सेल में भी नज़रबंद किया है। अपने में कहीं कभी मेरे दामन पर न चोरी का, न डकैती का, न गुंडाई का, न रेप का कोई प्रश्न नहीं है। सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए, शोषित दलितों पिछड़ों की आवाज़ को उठाने के लिए हमें जेल भेजा गया। और ज़रूरत पड़ेगी, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को भी ललकारा हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को भी ललकारा हूँ, अपनी बौद्ध मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट मुद्दों को लेकर, और लोगों को चुनौती भी दिया है, सत्यमेव जयते का उद्घोष भी किया है। अगर मेरा सबसे बड़ा अपराध है इस केसरिया की धरती पर, तो मैंने सच्चाई लिखा है, सच्चाई बोला है, और ये दुनिया की रीत है, ये अटल सच्चाई है कि सत्य बोलना दुनिया का सबसे बड़ा बगावत है, सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है, सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। अब बुद्ध ने विचारों की क्रांति फैलाया। आज मैं भी कहता हूँ कि बुद्ध की राहों पर चलकर मैं वैचारिक क्रांति फैलाता हूँ, विचार लोगों में जगाता हूँ। क्या है मेरे शोषित पीड़ित दलित समाज के लोग, जागो, ये बुद्ध धम्म तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों का धम्म है। भले आज तुम नहीं समझ रहे हो, बाबा साहब ने इस बात को समझा, और तब 7 लाख अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और इसे भारत में मृत प्राय बौद्ध धर्म को जिंदा कर दिया। मुझे यहाँ विशेषकर
मनवादी व्यवस्था से लड़ाई लड़ना पड़ा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें तबाह किया, भाजपा के लोगों ने हमको तबाह किए, भाजपा के नेताओं ने हमको तबाह किया। लेकिन मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ राम राम करते हैं, लेकिन हमारे बुद्धिस्ट राष्ट्रों में की यात्राएं करते हैं तो वहाँ जाकर क्या कहते हैं, हम राम भूमि से नहीं आए हैं, वहाँ बोलते हैं कि हम बुद्ध भूमि से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बिहार पर बुलडोजर चलवाने का काम करती है उनकी सरकार, और बुद्ध को मिटाने का काम करती है उनकी सरकार। और भीख मांगने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और मोदी जो है राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश जी और योगी जी जैसे सारे लोग जाते हैं विदेशी बुद्धिस्ट राष्ट्रों में तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं और भीख मांगते हैं बुद्ध के देशों। कई बार आप पर हमला हो चुका है और आपके बौद्ध अनुयायियों पर हमला हो चुकी है, तो हो सकता है कि जैसे आप अकेले यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर आप बनाकर रह रहे हैं स्थल पर, तो हो सकता है कि आपकी हत्याएं भी हो सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया मेरा काम सफल हो गया। आपको डर नहीं लगता है क्या? भंते मीन्स भंते का अर्थ है जिसने भय को अंत कर दिया। हमें कोई भय नहीं है, हमने जन्म मरण को जान लिया है। ये प्रकृति अनित्य है, ये प्रकृति अनित्य है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जन्म मरण हास रुदन प्रकृति का ये भवचक्र है, ये धाम चक्र चलता आ रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। जन्म मरण के ऐसे कोई न बाकी रहा है, न रहेगा। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राजपूत डोम धनी गरीब एनीबॉडी क्यों नहीं हो, जो जन्म लिया है उसको मरना है। तो हमारी बहुत संस्कृति बता दी है कि हम 10 दिन की जिंदगी जिएंगे, शेर की जिंदगी जिएंगे, हम 100 दिन की जिंदगी गिद्दर की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को नरसिंह कहा गया है। मैं पुनः केसरिया की महान जनता को अपील करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि केसरिया के 90% लोग आज भी भंते बुद्ध शरण की को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और श्रद्धा पूर्वक सम्मान भी देते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ प्रतिशत लोग, उनका भी मंगल हो, कल्याण हो। अगर वो लोग हमको टॉर्चर नहीं कराते, आग में सोना जितना ही आग में तपता है उतना ही वो निखरता चला जाता है, तो मंगल हो। मैं उन लोगों को भी उन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि दोस्त से दुश्मन अच्छे जो जलकर भी नाम लेते हैं, दोस्त से दुश्मन अच्छे जो जलकर भी नाम लेते हैं, फूल से कांटे अच्छे जो दामन को थाम लेते हैं। मैंने उनको मंगल कामना करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे इस कसौटी पर चढ़ाने का काम किया, ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है उतना ही विस्फोट करता है। यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस वालों को भी प्रकृति ने नहीं बख्शा। यहाँ का ये श्यामल सिंह राजपूत दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, उनको अपने जातीयता का अहंकार था और उन्होंने हमको अरेस्ट किया था 9 बजे रात्रि में यहीं पर। लेकिन मैंने कह दिया था इंस्पेक्टर साहब मैं तो जेल से आ जाऊंगा, लेकिन शायद प्रकृति तुझे उस जेल से निकालेगी कि नहीं निकालेगी। और मैं 1 महीना के अंदर में पति पत्नी इसी केसरिया थाना में जो है कि ये हार्ट फेल कर हो गया, दोनों आदमी मर गए। तो बुद्ध ने कहा कि प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती है। बुद्ध का धर्म प्राकृत धर्म है। जो प्रकृति के विरुद्ध जाएगा वो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको मारने वाले खुद मर जाएंगे, बुद्ध को मिटाने वाले खुद मिट गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आपको भी हम इस चैनल के माध्यम से आपके चैनल पूरे चैनल परिवार को और सभी के दर्शक श्रोता बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने अखिल भारतीय आज़ाद बौद्ध धर्म सेना प्रधान कार्यालय प्राचीन अशोक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट केसरिया पूर्वी चंपारण बिहार के माध्यम से और आप लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं। और मैं सबको इस अपील करता हूं कि आप सभी किसी भी जाति धर्म के हो, अगर आप चाहते हैं कि इस बुद्ध नगरी केसरिया में भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार बने, भगवान बुद्ध का मूर्ति स्थापित हो जाए, तो अपना कृपापूर्ण सहयोग दे और एक नए इतिहास का सृजन कर स्वयं इतिहास का अमर पात्र बने। संघर्ष के तूफानों में हम मिले हैं और
भविष्य में भी मिलते रहेंगे। मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। अकेला आदमी कभी कमज़ोर नहीं होता, अकेला आदमी कभी कमज़ोर नहीं होता। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे नानक हो, चाहे गांधी हो, चाहे भगत सुभाष हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का गॉड या प्रोफेट क्यों नहीं है, जो अकेला चला है उसी ने मंजिल फतह किया है। अकेला आदमी कभी कमज़ोर नहीं होता। इतिहास और अतीत गवाह है कि जो अकेला है चला, मंजिल उसी को है मिला, उसी को मंजिल उसी को है मिला। धन्यवाद।